महाराष्ट्र जैसे विशाल राज्य में जहां महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी सदियों पुरानी रही है, वहां मंत्री पद पर पिछले कैबिनेट में अब तक एक भी महिला मंत्री नहीं थी। क्यों? इसका सवाल अब पूछने का समय नहीं रह गया और वक्त है उन 4 महिला मंत्रियों का स्वागत करने का जिन्हें फडणवीस कैबिनेट में शपथ दिलवाई गई है। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महायुति सरकार के मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हो गया है, जिसमें कुल 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं। फडणवीस ने इस विस्तार के साथ ही न सिर्फ जातीय समीकरण और क्षेत्रीय कैलकुलेशन को साधा है, बल्कि कई पुराने स्थापित नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाकर युवा चेहरों को मौका दिया है। देवेंद्र के मंत्रिमंडल में इस बार 4 महिलाएं भी हैं। आपको बता दें कि जहां महिला वोटर पूरे देश के चुनाव में होने वाले चुनाव की हवा बदलने वाला फैक्टर साबित हो रही हैं, वहीं हैरानी की बात थी कि शिंदे कैबिनेट में एक भी सिंगल महिला मंत्री तक नहीं थी। अब फडणवीस ने बीजेपी कोटे से 3 और एक एनसीपी कोटे से 4 महिला विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया है। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे, माधुरी मिसाल, एनसीपी विधायक अदिति और जिंतूर से मेघा बोडेकर को अब देखना है कि कौन सा विभाग दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इन धुरंधर नेताओं के बारे में जिनका राजनीतिक सफर और व्यक्तित्व दोनों ही बहुत धारदार और शानदार रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं माधुरी मिसाल की। तो आपको बता दें कि पुणे सिटी की पार्वती से विधायक चुनकर ये आई हैं। लगातार 4थी बार वे विधानसभा तक पहुंची हैं। उन्होंने अश्विनी कदम को 54,660 वोटों से हराया है। ये वही माधुरी हैं जो पुणे बीजेपी की पहली महिला अध्यक्ष रही। कहती हैं कि महिलाओं के विकास के लिए भी काम करूंगी, लेकिन जिले के लिए भी काम करूंगी। अब बात कर लेते हैं पंकजा मुंडे की। तो आपको बता दें कि अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं ये और बीजेपी के भीतर खासी पकड़ रखती हैं। अपनी प्रशासनिक कुशलता और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने के लिए भी जानी जाने वाली मुंडे के शामिल होने से पार्टी की ग्रामीण इलाकों में पहुंच मजबूत होने और हाशिए पर पड़े समुदायों के साथ पार्टी के जुड़ाव को मजबूत करने की उम्मीद इनसे भरपूर जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं अगली महिला मंत्री की। तो आपको बता दें कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी गुट की अदिति तटकरे भी वरिष्ठ मंत्री के रूप में कैबिनेट में हैं। इससे पहले महिला एवं बाल विकास जैसे विभागों का प्रबंधन करने के बाद, जिसमें लड़की बहिया योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया था, वे एमवी शासन के दौरान पर्यटन के लिए जूनियर मंत्री भी थी। तटकरे को उनकी प्रशासनिक क्षमताओं के लिए जाना जाता है। और अब बात कर लेते हैं मेघना की। तो आपको बता दें कि एक और नई सदस्य मेघना बोडेकर ने भी राज्य मंत्री की शपथ ली है। एक उभरती हुई नेता बोडेकर का शामिल होना नई प्रतिभाओं को निखारने और युवा राजनेताओं को एक मंच देने की कोशिश हो सकती है। तो ये है महाराष्ट्र कैबिनेट में जगह बनाने वाली 4 महिलाएं। तो क्या ये बन पाएंगी सियासी हवा बदलने वाली फैक्टर? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।